हूँ संगीता श्रीवास्तव। 9 देवियों की आराधना का महापर्व है नवरात्रि, यानी 9 देवियों की शक्ति पाने का सबसे शुभ अवसर। नवरात्रि में सब कुछ होता है मंगल ही मंगल, क्योंकि इन 9 दिनों में माँ की आराधना से हम पा सकते हैं 9 दुर्गाओं का आशीर्वाद। माँ के भक्त जयकारों के साथ पहुँचते हैं माँ के दरबार में। पवित्र धामों में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ता है। 9 देवियों से शक्ति पाने के लिए तमाम उपाय किए जाते हैं, जप तप साधना की जाती है। मान्यता है कि जीवन की हर समस्या का निवारण नवरात्रि के इन 9 दिनों में किया जा सकता है। इन 9 दिनों के महापर्व की शुरुआत होती है घट स्थापना से। माँ के महामंत्रों की और माँ की महापूजा कैसे की जाती है, माँ का पूरा आशीर्वाद कैसे पाया जाए, कलश स्थापना का क्या हो सकता है सबसे अच्छा मुहूर्त, ये सब जानेंगे हम। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं एक छोटी सी आराधना। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। नवरात्रि में महादेवी की महापूजा का है विधान। कहते हैं इन 9 दिनों में माँ साक्षात धरती पर अवतरित होती हैं। पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रद्धालु माँ को प्रसन्न कर अपनी मन की मुरादें मांगते हैं और उन्हें पूरी करने की माँ से प्रार्थना करते हैं। मंदिरों में भव्य तैयारियां की जाती हैं, तो घरों में भी साफ सफाई कर माँ के शुभ आगमन के लिए भक्त साज सजावट करते हैं। नवरात्रि का शुभ आरंभ होता है घट स्थापना से। कहते हैं घट घट में ईश्वर का वास होता है। हमारा हृदय भी घट की तरह है, जहाँ सारे मनोभाव समाये हुए हैं। माँ की उपासना और आराधना से जीवन की सारी परेशानियों का हल निकलता है। कलश स्थापना से पहले सभी देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। 9 दिनों में अपने घरों में घट स्थापना कर अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है। भक्त 9 दिनों तक उपवास और व्रत रखते हैं। नवरात्रि में घट स्थापना और अखंड ज्योति प्रज्वलन शुभ मुहूर्त में की जाती है, ताकि सारी मनोकामनाएं इन 9 दिनों में माँ पूरी कर सकें। माँ के जयकारों की गूंज रहती है, तो मंदिरों में माँ के भजन से पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। शक्ति और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है इन 9 दिनों में। शक्ति की साधना, आराधना और उपासना के लिए कर लीजिए इन 9 दिनों में माँ की भक्ति और पा लीजिए माँ का आशीर्वाद। तो नवरात्रि में 9 दिनों माँ के भक्तों की धूम रहती है। मंदिरों में माँ के जयकारों की गूंज रहती है और इसी के साथ भक्तों का सैलाब देखने को मिलता है मंदिरों में। तो इन 9 दिनों में माँ की आराधना कैसे की जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा माँ को प्रसन्न किया जाए, ताकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद हमें मिल सके। और घट स्थापना को लेकर के जैसे शुरुआत होती है नवरात्रि की घट स्थापना से, तो घट स्थापना के लिए कलश मुहूर्त क्या हो सकता है, ये सब हम जानेंगे, क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में हमारी मेहमान है आचार्य अंजना गुप्ता। अंजना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार संगीता जी, जय माता दी। जय माता दी। अंजना जी, आपसे सबसे पहले हम समझना चाहेंगे कि इन नवरात्रियों का क्या महत्व है, क्योंकि बाकी 9 दिनों से ये नवरात्रि बिल्कुल अलग होती हैं। शारदीय नवरात्रि का क्या महत्व है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है आपका। सबसे पहले बताऊंगी, जो चैत मास की 9 दुर्गा होती है उसमें सच में दुर्गा की आराधना होती है, परंतु जो शारदीय नवरात्रि है उसमें काली जी की आराधना होती है। तो ये 2 विभिन्न मत हैं और ये वेद में भी बताया गया है कि इस तरह से काली जी की आराधना शारदीय नवरात्रि में हमें रात्रिकालीन 12 से लेकर 4 के बीच करना चाहिए। और आगे अगर हम जानना चाहेंगे कि हम शारदीय नवरात्रि ही में पूर्ण रूप से क्यों आराधना करना चाहिए देवी की, तो देखिए, एक स्त्री ही है जिसके अंदर पूर्ण होकर पूर्णता को प्राप्त होती है और 9 दिन तक 9 रूपों में वह एक संतान का क्रिएशन करती है 9 महीने में। तो इस तरह से 9 दिन का महत्व है, क्योंकि स्त्री जिसके बारे में लोग कहते हैं कि स्त्री की योनि को पता करना या उसके गर्भ चीज की पता करना, वैज्ञानिक भी आज इस जटिलता को नहीं समझ पाए हैं। और विदेश में भी आज भी फेमिनाइन्स जो भी हैं उनकी योनि के बारे में पता करने की कोशिश करी जा रही है। तो हम कह सकते हैं पूर्ण मदा को प्राप्त एक महिला और स्त्री और सृष्टि ही होती है,
जिसे हम लोग अल्फा बीटा गामा भी कहते हैं, सत रज तम भी कहते हैं, और वहीं पे इड़ा पिड़ा और सुषुम्ना नाड़ी भी कहते हैं। तो इस तरह से हम प्राकृतिक गुणों को भी समझें तो नारी और स्त्री और देवी सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। इस तरह से नव दुर्गा जहाँ जल के रूप में तृप्त करती है, वहीं स्वाधा के रूप में हमको देवताओं के लिए होती है, और स्वाधा के रूप में पितरों के लिए है, और जहाँ स्वाहा के रूप में देवताओं को तृप्त करती है। यही नौ दुर्गा, यही नवअंक, यही हमारी देवी हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से आध्यात्मिक पक्ष समझाया हमारे दर्शकों को इन 9 दिनों का। आपसे हम थोड़ा सा ये भी समझना चाहेंगे कि आध्यात्मिक पक्ष हमने समझा, लेकिन इसका वैज्ञानिक महत्व भी थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि इन 9 दिनों में वैज्ञानिकता अगर किस तरह से अगर देखी जाए तो वो क्या है। देखिए, त्वम स्त्री त्वम पुमासी त्वम ब्रह्मा, ब्रह्मा जैसी चीज को मनाया गया है। सबसे पहले ये बहुत अच्छी चीज जो किसी को नहीं मालूम है, मैं बताना चाहूंगी। क्या था, जब पृथ्वी पर न सत्य था, न असत्य था, न तम था, न रात थी, न दिन था, कुछ भी नहीं था। आप समझ सकते हैं कि जीवन भी नहीं था, यहाँ तक कि सिर्फ अंधेरा, घनघोर अंधेरा था। यज्ञवास्कल ऋषि थे भादों की रात में, जहाँ घोर अंधकार था, सांस को सांस नहीं दिखाई दे रही थी, वहाँ एक वाइब्रेशन हो रहा था। इस तरह से जो ये वाइब्रेट हो रहा था, यह आकाश में दिखाई दे रहा था। वो वाइब्रेशन ही एक चेतना के रूप में, यानी सृष्टि का मन पैदा हो गया, और वह मन धीरे धीरे एक योनि के रूप में परिणित हो गया। ये वाइब्रेशन जो था वह साइंटिफिक रीजन के द्वारा अगर हम देखें तो ब्रह्मांड में भी योनि के जितनी फेमनाइन से उस योनि के रूप में देवी का प्रादुर्भाव हुआ। देखिए, वह जो योनि थी वह एक पिंड के रूप में थी। वह पिंड जिसकी पूजा आज हम शिवलिंग में एक ऊर्जा के रूप में करते हैं, वहीं पर शालिग्राम की भी पूजा हम पिंड के रूप में करते हैं, और देवी की भी हम पिंडी के रूप में ही पूजा करते हैं। तो वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप से देखें तो 3 शक्तियाँ निकली, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और कार्य शक्ति। ये तीनों शक्तियां मिलकर हमें एक पिंड के रूप में प्राप्त हुई। यही त्रिशक्ति की बहुत अच्छी बात की, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और कार्य शक्ति, तीनों शक्तियां जब मिलती हैं तो ये एक महान शक्ति होती है, और इस शक्ति की ही पूजा इन 9 दिनों में की जाती है, और इसकी शुरुआत होती है घट स्थापना से। तो अंजना जी से हम ये समझना चाहेंगे कि घट स्थापना का महत्व क्या है, घट स्थापना कैसे की जानी चाहिए, क्या है इसकी पूरी विधि। इसके बाद फिर हम आपसे इसके मुहूर्त भी जानेंगे। तो पहले घट स्थापना का की विधि बताइए कि लोग किस तरह का, क्या क्या सामग्री लगती है घट स्थापना के लिए और कैसे करें। जी देखिए, जल को तृप्ति का कारक माना गया है, और जब हम जल की तृप्ति की बात करते हैं तो गणेश जी का आवाहन होता है जल के रूप में, और जल के रूप में जब गणेश जी का आवाहन करते हैं तो हम उसमें विभिन्न प्रकार के जल के अंदर चीज़ों को डालते हैं। जैसे इलायची डालना चाहिए, इत्र डालना चाहिए, पंच पल्लव होना चाहिए। आप चाहें तो रुपए पैसा जो भी है वह डालें। 1.25 का आंकड़ा रखना चाहिए या 5 का आंकड़ा रखना चाहिए। उसके अलावा सुपारी होना चाहिए। हम उसमें जायपत्री भी डालते हैं, हम उसमें लौंग भी डालते हैं, हम उसमें थोड़ा मीठा भी डालते हैं। इस तरह शहद को भी महत्व दिया गया है। तो जब कलश स्थापना करें, नीचे थोड़े से चावल बिखेर दें, उसके ऊपर घट रखें। अब कई लोग उसके नीचे जवारे रखते हैं और उसके ऊपर घट रखते हैं, वो भी सही है। तो हमेशा याद रखिए कि जो कलश का जो नारियल का उगता हुआ है वो आपकी तरफ रहे, ना कि पीछे की तरफ रहे, जहाँ से नारियल जुड़ा होता है। इस तरह घट की हम स्थापना करते हैं और उसमें आवाहन करते हैं सारी देवी देवताओं का। और इस तरह हमें कुछ न्यास भी करना चाहिए जिसके द्वारा हम अपनी रेमेडीज करते हैं। जैसे हम इस पॉइंट को दबाते हैं तो जलोदर रोग ठीक होता है। यहाँ से हम अगर ये फर्स्ट फिंगर को दबाने लगते हैं तो इससे भी हमारा रेमेडीज होती है वायु की। उसके बाद हमारी मोटापे की रेमेडी इस उंगली से होती है, इस उंगली से हमारे हृदय रोग की रेमेडीज होती है, और इस उंगली से हमारी आज्ञा चक्र, वात पित्त कफ तीनों ठीक होता है। तो आप सारी न्यास करें, उसके बाद उसमें आवाहन करें देवी देवताओं का, सारे देवी देवताओं का, और एक शंख की ध्वनि के द्वारा उसमें आवाहन होना चाहिए। ये घट स्थापना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से आपने घट स्थापना बताई। और
हमारा शरीर भी एक घट की तरह से ही है और उसमें तमाम तरह की जो आपने रेमेडीज बताई हैं वो भी बहुत हमारे दर्शकों को ज़रूर पसंद आई होंगी। जवारे की बात की थी आपने, कई जगह देखने में आता है कि जवारे बोए जाते हैं, घरों में भी जो घट कलश की स्थापना की जाती है वहाँ पर भी जवारे बोए जाते हैं। ये जवारे किस तरह का संकेत देते हैं और ये क्यों बोए जाते हैं? देखिए, जैसे मैंने पिंडी की बात बताई, वैसे ही हमारे भारतवर्ष में जीविका जो थी वह खेती से होती थी। तो जो हम लोग आजीविका की बात करते हैं वह खेती से जुड़ी है। और जौ एक बीज है, बीज के रूप में देवी का आवाहन होता है। यह बीज हमारे जीवन में पृथ्वी तत्व से जोड़ता है हमें, और पृथ्वी तत्व जब हमारा एलिमेंट जागृत होता है तो हम कह सकते हैं वाराही देवी, पृथ्वी की देवी कौन है? वाराही देवी का आवाहन करते हैं, जो हमें मोक्ष भी देती हैं विद्या रूप में, और जो अविद्या रूप में हमें भोग देती हैं। जहां हम लोग भोग और मोक्ष दोनों ही देवी से कामना करते हैं, वही जवारे के रूप में होती है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब जवारे आप 9 दिन तक सेवा करते हैं, देवी का आवाहन करते हैं, तो उस आवाहन में कई बार जवारे सफ़ेद रंग के होते हैं, कई बार पीले और कई बार हरे पूरे होते हैं। जब पूरे हरे जवारे होते हैं तो इसका मतलब एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, नई क्रिएटिविटी थी, नया लक्ष्य मिलने वाला है। जब वहाँ पे सफ़ेद जवारे होते हैं तो हमें लगता है धन का आगमन का संकेत होता है कि आपके पास अब लक्ष्मी आने वाली है। अगर पीले हैं और हरे हैं, नीचे का हिस्सा पीला है और ऊपर का हरा है, तो आपके शुरू के कुछ समय अच्छे हैं, कुछ समय आपके खराब हैं। इस तरह से हमको इस चीज़ को समझना होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से जवारे के बारे में आपने बताया। अब हम अपने दर्शकों के लिए बता देते, क्योंकि बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि कलश स्थापना का, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या हो सकता है, ताकि वो अपने घर में माता की स्थापना कर सके। जी, सबसे पहले बताऊंगी कि आप हस्त नक्षत्र युक्त प्रतिपदा को लीजिए, वह सबसे अच्छी है, क्योंकि अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग, ये दोनों योग, जो सर्वार्थ सिद्धि योग है और अमृत सिद्धि योग, ये दोनों इस बार प्रतिपदा में बन रहा है। तो ये जो योग बना हुआ है, इसके बारे में बताऊंगी कि राहु काल सूर्योदय 6:22 से है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र 6:40 तक है। उसके बाद हस्त नक्षत्र शुरू होता है। तो पहला सबसे अच्छा घट स्थापना का जो टाइम है, अगर आप देखें 5 से 5:40 तक का है, तो 5:40 तक का जो समय होगा सिंह लग्न, स्थिर लग्न पे है, परंतु उस समय हस्त नक्षत्र नहीं है, तो अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा जो आ रहा है 10:30 से 10:15 से जो है वह ज़्यादा अच्छा समय है, क्योंकि वह आपको 12 बजे तक है। तो ये जो 10:15 से 12 का समय है, इसमें शुभ का चौघड़िया भी मिला हुआ है, तो ये बहुत वृश्चिक स्थिर लग्न है। वहीं पर अगला मुहूर्त अगर हम बात करें तो कुंभ स्थिर लग्न की बात कर रहे हैं। स्थिर लग्न में शाम को 4:15 से 6 बजे तक का समय है, जो कि स्थिर लग्न में है, और लाभ का चौघड़िया भी है। इसके बाद हम कह सकते हैं वृषभ शाम का मुहूर्त बता रहे हैं, 8:40 से 10:30 तक का जो है वृषभ का मुहूर्त है, यह भी आपके लिए अच्छा जाएगा। और आखिरी में चौघड़िया के हिसाब से बताऊंगी, 9 से 10:30 का शुभ है, 1:30 से 3 तक चर है, मूर्तियां स्थापित होंगी। 4:30 से 6 का शाम का समय अमृत का चौघड़िया है, अच्छा है। 6 से 7:30 का चर का चौघड़िया है, जो मूर्ति स्थापना के लिए है। और उसके बाद अभिजीत मुहूर्त 11:45 से 12:42 तक है। इस तरह से आप मुहूर्त को देख के घट की स्थापना कर सकते हैं। तो बेस्ट है आप स्थिर लग्न में करिए और हस्त नक्षत्र में करिए, क्योंकि पूरे दिन की देवी है इस बार। और जहां इनका वाहन इस बार हाथी आ रहा है, हाथी का वाहन होता है, मतलब आपके बहुत समृद्धि आएगी। अभी बहुत दिन बाद, कोरोना काल के बाद हाथी में सवार देवी आई। घोड़े पे आती हैं तो बहुत तहस नहस करती हैं, लड़ाई झगड़ा कराती हैं, और जहाँ पे नौका पे जा रही हैं तो नौका का जाने का मतलब लक्ष्य को निश्चित कर रही हैं। हाथी पे आ रही हैं, बहुत पानी बरसेगा, और नौका पे जा रही हैं तो आपके लक्ष्य को बता के जाएंगी। और जब हमारी देवी दुर्गा देवी
वैसे तो सिंह वाहन है, पर हर बार की एक नए रूप में आती हैं, एक पालकी पे होती हैं। पालकी की देवी को भी अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये कई बार महामारी लेके आती हैं, जो अभी कोरोना महामारी हमारे यहाँ आई थी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई आपने। इस बार शुभ संकेत है, क्योंकि हाथी पर सवार होकर दुर्गा माँ आ रही हैं और नौका में बैठकर जाएंगी, तो सुख समृद्धि लेकर आ रही हैं। सभी के लिए ये बहुत अच्छा होगा। चलते चलते हम अपने दर्शकों के लिए जरूर जानना चाहेंगे कि इन 9 दिनों में कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, ताकि माँ रुष्ट ना हो जाए और माँ का आशीर्वाद उन्हें पूरा मिले। देखिए, 3 काल में आप मानसिक जप करिए। सुबह सुबह आप उठते हैं, ओम एम 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 मंत्र करिए। दोपहर में हीम हीम मंत्र करिए। रात्रिकालीन 10 से 4 के बीच क्लीम क्लीम मंत्र करिए। आप झूठ मत बोलिए, चुगली मत करिए, गपसप मत मारिए। इसके अलावा देवी को भोग लगाइए और शंख की ध्वनि जरूर करिए। और मैं कहूँगी कि सबसे ज़रूरी है आपके लिए, अगर सब लोगों को ध्यान रखना है, तो स्त्री का सम्मान करिएगा बस। चलिए, बहुत अच्छी बात बताई अंजना जी ने। आज घट स्थापना पर हमने चर्चा की। मेहमान थी हमारी अंजना, आचार्य अंजना, और कलश स्थापना का हमने इनसे मुहूर्त जाना। अंजना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संगीता जी। जय माता। तो घट स्थापना पर किस तरह से माँ की आराधना करें, कैसे चौकी पर कलश को स्थापित करें और क्या हो सकता है इसका मुहूर्त, इस सब पर हमने अभी जानकारी ली। तो अपने अपने मुहूर्त के हिसाब से, अपने समय के हिसाब से, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से घट स्थापना कीजिए और नवरात्रि में 9 महादेवियों की आराधना कीजिए। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत और बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।